साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्ष कुंडली में यदि अरिष्टकारी ग्रह हों तो उन अरिष्टकारी ग्रहों को कैसे ग्रह अपने नियंत्रण में रखते हैं और सभी अरिष्टों का नाश करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि वर्ष कुंडली में किसी व्यक्ति की वर्ष कुंडली में वर्षफल में यदि अनिष्टकारी ग्रह हों तो ऐसे ग्रहों को का नाश कौन से ग्रह करते हैं, अर्थात अरिष्ट भंग किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, लिखा हुआ है सुखम स्वामी युतम सद्भि दृष्टम सौख्य यशोर्थम गुरुर्लग्ने तृतीयर्थे जन्मेट सौख्यार्थ सुखी। सरल भाषा में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति की वर्ष कुंडली में सुख भाव, सुखम अर्थात सुख भाव यदि स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी सुख भाव का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि शुभ ग्रह से के साथ हो या शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो ऐसे में उस वर्ष व्यक्ति को सौख्यम, सौख्य मतलब सुख की प्राप्ति होती है और अरिष्ट भंग हो जाता है, सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है। और यशो अर्धम, यश की वृद्धि होती है और धन की प्राप्ति होती है। अर्धम अर्थात उस वर्ष व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है। और गुरुर लगने तृतीय अर्थी जन्मेट सौख्यार्थ सुखी। यदि गुरु, गुरु का मतलब बृहस्पति, यदि बृहस्पति जन्म लग्नेश होकर, बृहस्पति जन्म लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में और लग्न में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में या चतुर्थ में, चतुर्थ में बैठा हुआ हो तो अत्यंत सौख्यार्थ अर्थदय सुखी, अत्यंत सुखप्रद होता है, सुखदायी होता है और धन की वृद्धि करने वाला होता है। किसी प्रकार का अरिष्ट नहीं होता है, सारे अरिष्टों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर अब भावार्थ देखिए, यदि वर्ष कुंडली में या वर्षफल में सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युत हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो या शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो ऐसे में जातक को उस वर्ष सुख की प्राप्ति होती है, यश की वृद्धि होती है और अर्थदायक होता है, अर्थात धन की वृद्धि होती है। और यदि बृहस्पति जन्म लग्नेश होकर के, बृहस्पति के क्या जन्म लग्नेश होकर के लग्न में बैठा हुआ हो या द्वितीय स्थान में बैठा हुआ हो या तृतीय स्थान में बैठा हुआ हो या चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो तो ऐसे में भी जो है क्या होता है, उस वर्ष व्यक्ति को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा
अत्यंत अर्थदायक होता है, अर्थात उस वर्ष जातक को धन की प्राप्ति होती है और सभी अरिष्टों का क्या होता है, नाश हो जाता है। आगे देखिए, लग्ने धेनु तनुगय सूर्य क्रूरैर्दृष्ट सुमित्र दृष्ट रिष्टम निहंत्यर्थ यश सुख काप्यम विशेष रूपात नृपति प्रसादम। देखिए, आगे भी लिखा हुआ है कि यदि वर्षफल में ध्यूने सप्तमेश लग्ने सप्तमेश और गुरु लग्न में हो, द्योनेश क्या हो, तनुगय सप्तमेश, द्योनेश का मतलब सप्तमेश और गुरु, गुरु का मतलब बृहस्पति लग्न में हो। यदि वर्ष कुंडली में सप्तमेश और बृहस्पति लग्न में हो, सप्तमेश भी लग्न में हो और बृहस्पति भी लग्न में हो और पाप ग्रह से अदृष्ट हो, क्रूरैर अदृष्ट है, पाप ग्रह से अदृष्ट हो और शुभ मित्र दृष्ट है, शुभ मित्र ग्रहों से दृष्ट हो। ऐसे में यदि अन्य भावों में अरिष्टकारी ग्रह होते हैं तो उन अरिष्टकारी ग्रहों का नाश हो जाता है, वे अरिष्टकारी ग्रह भंग हो जाते हैं। रिष्टम निहंत्यर्थ यश सुपाब्धिम दिशीष त्याग नृपा प्रसादम। तो ऐसे में क्या होता है, अपनी दशा में जब जो है इन ग्रहों की दशा आती है, कौन 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 सी, सप्तमेश और बृहस्पति की, या जो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं वर्ष कुंडली में, जब जब इनकी दशा आती है तो सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है तथा राजा की कृपा कराता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। तो अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। सप्तमेश और बृहस्पति यदि लग्न में हो, यदि वर्षफल में या वर्ष कुंडली में किसी व्यक्ति के सप्तमेश और बृहस्पति लग्न में हो और अन्य भावों में पाप ग्रह बैठे हुए हों, अरिष्टकारी ग्रह बैठे हुए हों, तो सप्तमेश और बृहस्पति लग्न में हो और पाप से अदृष्ट हो और शुभ मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तो अपनी दशा में अरिष्टों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है और राजा की कृपा कराता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्षफल में सप्तमेश और बृहस्पति यदि लग्न में हो, पाप ग्रह से अदृष्ट हो, तो सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है, सभी अरिष्ट भंग हो जाते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।